प्यारे मित्रों, भाइयों, विद्यार्थियों, हम लोग जो है कई टॉपिक के बारे में पढ़ चुके हैं, कई टॉपिक के बारे में डिटेल कर चुके हैं। अब आप लोग को जो है पीछे का जितना भी वीडियो बना है उस सबको पहले बढ़िया से देखते रहना है। वो हमारा चैनल एम कुमार फिजिक्स क्लासेस है, उस पर आप यूट्यूब पर चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब एक टॉपिक है जिसको हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसका नाम है कूलॉम्स लॉ, जो काफी इंपॉर्टेंट अपने आप में है। यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में यहाँ से न्यूमेरिकल्स स्टार्ट हो जाएगा। इस टॉपिक के बाद बहुत सारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगा, बहुत सारा क्वेश्चन होगा, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बेहद जरूरी है कि इसको ढंग से पढ़ने की जरूरत है। और कूलॉम्स लॉ, कूलॉम के नियम होता क्या है, उससे पहले एक छोटा सा टर्म है कूलॉम फोर्स, यानी पहले फोर्स होगा तब ना नियम पता चलेगा। तो कूलॉम फोर्स का दूसरा नाम है इलेक्ट्रिक फोर्स। इससे भी क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में आया है, अनेक एग्जाम में आया है। तो पहले कूलॉम फोर्स हम लोग जानेंगे, कूलॉम फोर्स जानने के बाद फिर आएंगे कि कूलॉम का नियम क्या होता है। देखा जाए, कूलॉम बल यह हमेशा दो आवेशों के बीच लगता है। हमेशा कई आवेशों के बीच? दो आवेशों के बीच, यानी दो आवेश जो हो सकता है वह आवेश एक Q1 हो सकता है और दूसरा का क्या हो सकता है, Q2 हो सकता है। दोनों के बीच का सेपरेशन R होता है। लेकिन यहाँ हम लोग को जानना है कि दो आवेशित कणों के बीच लगने वाला बल को कूलॉम बल कहते हैं। आवेशित कण ऑलरेडी आप जान रहे हैं, यानी द फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, दो आवेशित कणों के बीच लगने वाला बल कूलॉम बल कहलाता है। इसे विद्युत बल भी कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक फोर्स। अब इसका नेचर को देखा जाए। नेचर मतलब इसका क्या गुण है। ठीक है, गुण में पहला गुण तो डिफिनीशन से ही रिलेटेड है, यह दो आवेशित कणों के बीच लगता है। किसके बीच लगता है? दो आवेशित कणों के बीच लगेगा। वह आवेशित कण Q1 और Q2 हो। यह संरक्षित बल होता है। इट इज अ कंजर्व्ड फोर्स। यह संरक्षित बल होता है। यह केंद्रीय बल भी होता है। ठीक है, यह इनवर्स स्क्वायर लॉ का पालन करता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ आप जान रहे हो ऑलरेडी, एक डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r², यही है। यानी आप पहले से भी पढ़े कि यह जो है इनवर्स स्क्वायर लॉ का पालन करता है। इसके पास दोनों गुण होगा, एट्रैक्शन के साथ साथ क्या, रिपल्सन। ठीक है, इसका नेचर है, नेचर में मुख्य रूप से दो आवेशित कणों के बीच लगेगा, कंजर्व्ड फोर्स भी होगा, सेंट्रल फोर्स भी होगा, इनवर्स स्क्वायर लॉ का पालन करेगा, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन इसका प्रॉपर्टीज होगा। और इसमें इससे रिलेटेड जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव छोटा सा, कूलम्बियन फोर्सेज यानी कूलम्बियन बल होता है, तो आप सोच सकते हैं इसके प्रॉपर्टीज से। कंजर्व्ड फोर्स बहुत लोग मार देंगे, ऐसा नहीं होगा। कंजर्व्ड फोर्स, सेंट्रल फोर्स, बोथ ए एंड बी। कंजर्व्ड फोर्स भी होता है, सेंट्रल फोर्स भी होता है, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, कूलॉम फोर्स जानने के बाद अब हम चर्चा करेंगे कूलॉम्स लॉ। इसको नोट कर लिया है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कूलॉम्स लॉ, कूलॉम के नियम। कूलॉम के नियम क्या है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि दो को चार्ज है, एक चार्ज Q1 है, दूसरा Q2 है। दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, R। दूरी जो है वह R है। यानी कूलॉम्स लॉ क्या बताता है, सबसे पहले नेचर ऑफ कूलॉम्स लॉ को आप देखें थोड़ा देर पहले। नेचर ऑफ कूलॉम्स लॉ में दो बात बहुत इंपॉर्टेंट था। पहला उसका डिफिनीशन, द फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, दो आवेशों के बीच, आवेशित कणों के बीच लगने वाला बल। तो दो आवेशित कण क्या क्या हो सकता है, Q1 और क्या, Q2। दो आवेशित कण क्या होगा, Q1 और Q2। ठीक है, इनवर्सली स्क्वायर लॉ का पालन करेगा, इनवर्स स्क्वायर लॉ का पालन करेगा। ठीक है, तो दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, R है।
तो यह बताता है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा विकर्षण बल, क्योंकि नेचर ऑफ कूलम्ब्स लॉ में ये भी था कि यह दोनों को यानी आकर्षण तथा विकर्षण दोनों को फॉलो करना है। तो यहाँ क्या बता रहा है, कूलम्ब का नियम यह बता रहा है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा विकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के सीधे समानुपाती होगा, यानी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 एंड Q2 होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा शब्द क्या लिखा है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम ना, यह मतलब दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मात्र इसमें दो ही बात, इसका एक्सप्लेनेशन आप कभी लिखते हैं करते हैं तो आपको पता चलेगा। सबसे पहले कूलम्ब्स लॉ में दो बात यहाँ आ रहा है, यह दो आवेश, यह जो है आकर्षण तथा विकर्षण बल दो आवेशों के बीच लगेगा, वह सीधे समानुपाती होगा दोनों आवेश के गुणनफल के, तथा व्युत्क्रमानुपाती होगा उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसका एक्सप्लेनेशन व्याख्या में देखिए यहाँ क्या लिखा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस। तो सबसे पहले यहाँ दो को चार्ज लेंगे तो एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे इफ टू चार्जेस, मान लिया गया कि दो चार्जेस क्या है Q1 एंड Q2, दो चार्ज क्या है Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस आर, यानी उसके बीच की दूरी क्या है आर। देन दो बातों की, पहला क्या कह रहा है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों के चार्ज के प्रोडक्ट के। देखा जाए फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों के चार्ज के प्रोडक्ट, फर्स्ट बात ना। सेकेंड में क्या कहा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन, यानी फोर्स जो है इनवर्स मतलब 1 बाय, जैसे 5 उसका इनवर्स तो 1/5, क्या 6 तो 1/6, r तो 1/r। तो यहां भी वही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस मतलब 1/r²। ठीक है, इक्वेशन हो गया क्या 2, यानी दो बातों पर निर्भर कर रहा है कूलम्ब्स लॉ, इसमें दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा विकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल, देखा जाए गुणनफल है Q1 इंटू Q2 मतलब क्या प्रोडक्ट, फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यह इनवर्सली है, r दूरी r² मतलब स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब दोनों को एक साथ कंबाइन करने पर, दोनों को एक साथ कंबाइन करने पर, यानी कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को एक साथ करने पर क्या होगा भाई, यानी F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वो Q1 इंटू Q2 अब बटा में 1/r² यानी r², यही आ गया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सीधे कि फोर्स, साइन दे देंगे डायरेक्टली इनवर्सली को तो 1 से समझते हैं, Q1 इंटू Q2 अब बटा में क्या r²। यहां तक हो गया कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 बटा में r²। जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो क्या लगाते हैं कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट K। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं F बराबर K Q1 Q2 बटा में क्या r², F बराबर K Q1 Q2 बटा में r²। K आपका यहाँ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है जिसको हम 1/4πε0 जानते हैं। अब इसका डिटेल करेंगे, पहले इसको एक बार और देख लिया है यहाँ तक कि कूलम्ब्स लॉ यह बताता है कि दो आवेशित कणों क्या दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा विकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के सीधे समानुपाती तथा उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी दोनों इक्वेशन को एक साथ करने पर Q1 Q2 भी है, 1/r² भी है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाए तो कांस्टेंट लगाए तो F बराबर K Q1 Q2 बटा में r²। उसके बाद अब देखते हैं क्या लिखा है।
देखा जाए, अब फॉर्मूला जो हमारा आया है उस पर विवरण करते हैं, डिटेल करते हैं। आया है F बराबर K Q1 Q2 अब बटा में क्या R स्क्वायर, यानी K आपका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। यहां जो है K आपका क्या है, K है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसको हम समझते हैं, इसका K का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 9 × 10⁹। कैसे आता है सब हम बताएंगे डिटेल करके। ये 9 × 10⁹ कैसे आया, इसका वैल्यू वो भी हम बताएंगे। पहले यहां तक देख लिया जाए। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको E0 टाइप का जो लग रहा है उसको हम एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं, इसका डिटेल भी आगे हम करेंगे क्या होता है, क्या इसका मीनिंग है। तो अभी केवल जान रहे हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का न्यूमेरिकल वैल्यू 9 × 10⁹ होता है, ठीक है। Q1 Q2 ऑलरेडी आप जान रहे हैं कि फर्स्ट बॉडी का चार्ज Q1 है और सेकेंड बॉडी का चार्ज Q2 है, और दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, R है। अब देखा जाए आगे कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जब K का वैल्यू हमारा आ गया तो इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 बटा में R स्क्वायर। यही कूलॉम्स लॉ से यही फॉर्मूला निकल कर आया, कूलॉम फोर्स, यानी कूलॉम्स फोर्स का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी इसका न्यूमेरिकल वैल्यू होगा 9 × 10⁹। कैसे होगा बताने वाले हैं। Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, या Q1 फर्स्ट बॉडी का मास है और Q2 सेकेंड बॉडी का मास है, और उसका जो सेपरेशन है R है। एक एग्जांपल के लिए आप समझ सकते हैं, देखा जाए, मान लिया गया कि दो स्फीयर टाइप का है, तो यह Q1 है, यह Q2 है, ठीक है। तो मान लिया कि Q1 है तो यहाँ चार्ज 1 कूलॉम है, यहाँ भी चार्ज 1 कूलॉम है, ठीक है। Q1 मान लिया जाए, Q2 मान लिया जाए, और दोनों के बीच का R जो होता है सेपरेशन मान लिया जाए कि 1 मीटर है, ठीक है। एक एग्जांपल छोटा सा कि Q1 कितना है 1 कूलॉम और Q2 भी कितना है 1 कूलॉम, तो दो चार्ज है, उसके बीच का कुछ न कुछ सेपरेशन हो, तो मान लिया गया 1 मीटर। तो इस स्थिति में F हमेशा किसके बराबर हो, K के बराबर हो। कैसे देखा जाए, फॉर्मूला हमारा क्या है, फॉर्मूला F बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 बटा में R स्क्वायर। अब देखा जाए इसको कैसे बनाएंगे, इधर देखते हैं हम। F बराबर, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू ऑलरेडी हम बताए हैं 9 × 10⁹। Q1 कितना है 1 कूलॉम, तो यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं, यूनिट लिखने की जरूरत नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू केवल 1। Q2 भी कितना है 1/R स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर। तो 1 नीचे ऊपर रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो सीधे हमारा वैल्यू कितना है 9 × 10⁹ न्यूटन। तो 9 × 10⁹ न्यूटन कहने का मतलब क्या है, 9 × 10⁹ किसका वैल्यू है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहने का मतलब क्या, K। इसीलिए हम बोले थे कि F बराबर यहाँ क्या होगा, K होगा, ठीक है। F बराबर क्या होगा, K होगा, क्योंकि कोई भी सेम चार्ज हो, मान लिया गया कि यहाँ अगर 10 कूलॉम है, यहाँ भी 10 कूलॉम है, 10 मीटर है, तो F किसके बराबर, K के बराबर। F किसके बराबर, सेम चार्ज और सेम डिस्टेंस रहे तो हमेशा F जो होगा K के बराबर होगा। एक और एग्जांपल आपके सामने हम देते हैं, इसको भी देखा जाए। मान लिया गया Q1 है 10 दे दिया गया कूलॉम, Q2 दे दिया गया 20 कूलॉम और R दे दिया 2 मीटर। तो कहा गया कि फोर्स क्या होगा। क्वेश्चन बहुत सारा है, किताब का भी बहुत सारा क्वेश्चन है, अब इसमें माइक्रो, मिली, नैनो, पीको, फेमटो, ऑटो, फोटो जो भी हो बहुत सारा लिखा रहेगा। तो सब क्वेश्चन को भी चेंज करने का एक क्वेश्चन है
जो आपको दिया जाएगा बनाने के लिए, लेकिन अभी छोटा छोटा प्रश्न पहले जानना जरूरी है, क्योंकि इस फॉर्मूला पर आधारित आगे बहुत भी काम करना है। इसलिए एकदम इजी सब एग्जाम्पल हम आपको बता के तब क्वेश्चन की ओर ले चलेंगे। यहाँ F बराबर वाट है, 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर। देखा इसका न्यूमेरिकल वैल्यू जान गए, Q1 10 Q2 20 अपॉन आर स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर डायरेक्ट क्या लिख दे 4, इसको काट दिया जाए 5 से, कितना हो जाएगा 9 into 5 into 10 to the power 10। देखा जाए इसको बेस से पावर को जोड़ दिए, यहाँ आपका कितना केवल 5 है तो 9 यानी 45 into 10 to the power 10 न्यूटन ही आंसर है। यानी कहने का मतलब है या k का मान है, Q1 हमारा 10 है, Q2 20 है, आर स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 है, तो कट गया तो बच गया केवल 5। तो 5 को लिखे 9 को लिखे, 10 to the power 1 था 10 to the power 9, तो बेस से पावर जुट गया। ठीक है, तो इस पर आधारित बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है, क्वेश्चंस है और भी हैं। अब हम थोड़ा सा इसको लिख लिया जाए, उसके बाद एप्सिलॉन नॉट का डिटेल आपके सामने हम कर देते हैं, जिसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको पहले नोट कर लिया, यानी कूलॉम्स लॉ मतलब F बराबर K Q1 Q2 बटा स्क्वायर। ठीक है, K कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, K का मान 1/4πε0 है, यानी 9 × 10 की पावर 9। उसके बाद इसका फॉर्मूला आ गया, यही फॉर्मूला मेन फॉर्मूला है आपका। उसके बाद एक एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल है। अब एप्सिलॉन नॉट का डिटेल करते हैं, लिख लिया जाए। देखा जाए कूलॉम्स लॉ पर आधारित, अब देखा जाए आपका 1/4πε0 जो हम कह रहे हैं, 1/4πε0 Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। अब इसमें फोर्स भली भांति आप जान रहे हैं, फोर्स है 1/4πε0 यानी 4 पाई होता है न्यूमेरिकल। एक शब्द आ रहा है एप्सिलॉन नॉट, इसी का डिटेल हम करना चाह रहे हैं। एप्सिलॉन नॉट कहने का क्या मीनिंग, इसको ऑलरेडी हम जानते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, स्वतंत्र क्षेत्र में इसको विद्युतशीलता भी बोला जाता है, विद्युतशीलता भी बोलते हैं। अब ये छोटा सा टर्म जरूर है, लेकिन हमेशा आपके एग्जाम में एप्सिलॉन नॉट पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमेशा आता है। उतना ही नहीं, आप जेईई मेन का क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं, 2013 का देखिएगा, खास कर देखे ध्यान कि उसमें एप्सिलॉन नॉट है तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा है। तो ये कितना अंदर आंतरिक टर्म है, इसीलिए इसका यूनिट हो, डायमेंशन हो, जो भी टर्म है, न्यूमेरिकल वैल्यू हो, ये सब डिटेल जानना जरूरी है। तो सबसे पहले परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखा जाए एक टर्म हमारा है आपका, ध्यान दिया जाए अभी 1/4πε0, 1/4πε0। ठीक है, 1/4πε0 किसके बराबर है, 1/4πε0 यह तो 9 × 10 के पावर 9 के बराबर है, 9 × 10 के पावर 9 के बराबर है। अब एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बाहर करेंगे, इसको बाहर करेंगे, एप्सिलॉन नॉट को बाहर करेंगे, तब इसका टर्म हम लोग निकालेंगे, तो वह टर्म निकाल सकता है। देखा जाए अब जो हमारा आया है टर्म 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, इसमें अब हम लोग डिटेल करने वाले हैं यही एप्सिलॉन नॉट का, जिसका नाम है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट का नाम क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी स्वतंत्र क्षेत्र में इसकी विद्युतशीलता, इसका क्या विद्युतशीलता। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी देखते हैं, यूनिट डायमेंशन सब देखते हैं। ठीक है, अब देखा जाए सबसे पहले इसका न्यूमेरिकल वैल्यू का चर्चा हम लोग कर रहे थे कि आप जान रहे हैं कि K बराबर होता है 9 × 10⁻⁹,
यानी 1/4πε0 का मान कितना हो गया 9 × 10⁻9। ये अभी जान रहे हैं कि 9 × 10⁻9 जो हमारा है k का मतलब है 1/4πε0, इसका मतलब है 9 × 10 के पावर क्या 9। अब यह k के मान के बराबर है। अगर एप्सिलॉन नॉट को हम बाहर करें तो 1/4π इंटू कितना हो जाएगा 9 × 10⁻9। तो यह वैल्यू निकालने के बाद 1/4π मतलब 3.14, इसका वैल्यू आ जाएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12। यही एप्सिलॉन नॉट का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। एप्सिलॉन नॉट का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा 8.85 इंटू 10⁻12। हमेशा बोर्ड में यह क्वेश्चन आते रहता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ऐसा नहीं कि 9 इंटू 10⁻9 बोल देंगे, इसके लिए 8.85 इंटू 10⁻12 होगा। जैसे आप दूसरा टर्म देखिए, दूसरा टर्म आपको यहां से हम बताते हैं। यहां से दूसरा टर्म आप देखिए, जैसे आपको हम ऑलरेडी पहले ही बताए हैं कि 1/4πε0 का मान आपका 9 × 10⁻9 होता है। तो देखा जाए कैसे निकलेगा 1/4π एप्सिलॉन का मान ऑलरेडी आ गया है कितना 8.85 इंटू 10⁻12। तो इसको जब कैलकुलेट आप करेंगे तो एकदम गारंटेड है कि 9 इंटू 10⁻9 आना ही। ठीक है, तो 1/4π एप्सिलॉन का न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा 9 × 10⁻9। कैसे आएगा पता चला। एप्सिलॉन का न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे आएगा वो भी पता चला 8.85 इंटू 10⁻12 कितना -12। जैसे क्वेश्चन है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का न्यूमेरिकल वैल्यू तो ऑप्शन फर्स्ट जरूर देगा 9 इंटू 10⁻9, इसमें कोई दो मत नहीं है। दूसरा हो सकता है 8.85 इंटू 10⁻12 दे, सी में कुछ भी दे दे 1/9 इंटू 10⁻9, डी में दे दे 9। तो यह क्या होगा न्यूमेरिकल वैल्यू परमिटिविटी की बात किया जाए तो 8.85 इंटू 10⁻12 भी होगा। 9 इंटू 10⁻, किसका वैल्यू है एक बार और बता देते हैं 1/4π एप्सिलॉन यानी k का मान होता है 9 × 10⁻9। अगर एप्सिलॉन का केवल चर्चा करें तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू होगा 8.85 × 10⁻12। दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू हम आपको निकाल कर बताए हैं, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट लिखे हैं, सबको हम बढ़िया से डिटेल करके बताए हैं। अब परमिटिविटी को और जानेंगे, अभी तक केवल न्यूमेरिकल वैल्यू जाने हैं और भी जानेंगे, इसको नोट कर लिया जाए। हम लोग देख रहे हैं एप्सिलॉन नॉट यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को देख रहे हैं। अब इसका न्यूमेरिकल वैल्यू आप जान गए, अब इसका यूनिट जाना है, यूनिट मात्रा जरूरी है क्योंकि 8.85 इंटू 10⁻12 निकाल कर छोड़ दिए हैं। यूनिट भी तो वहां लिखना जरूरी था, लिखे नहीं है। देखा सबसे पहले तो हम लोग जान रहे हैं फॉर्मूला को, पहले फॉर्मूला को जान रहे हैं कि 1/4π एप्सिलॉन, ठीक है, Q1 Q2 r²। इसमें किसका यूनिट निकालना है एप्सिलॉन बाहर किया, एप्सिलॉन बाहर होगा तो f इसका स्थान लेगा 1/4π इंटू f Q1 इंटू Q2 बटा में क्या r²। अब देखा जाए ऊपर वाला टर्म को पहले देखा जाए, ऊपर वाला टर्म को देखते हैं। Q1 Q2 चार्ज है, तो चार्ज फर्स्ट बॉडी का चार्ज को यूनिट क्या लिखेंगे कूलॉम, सेकेंड बॉडी का चार्ज क्या होगा ये भी कूलॉम यूनिट। 4π न्यूमेरिकल वैल्यू का कुछ नहीं होगा क्योंकि आंगिक मान है, पाई मतलब 3.14 है, न्यूमेरिकल वैल्यू का यूनिट डायमेंशन नहीं होता है। नीचे फोर्स है तो फोर्स का हो जाएगा क्या न्यूटन, r डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का मीटर, यहाँ r² है तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर। यानी हमारा क्या है इसका यूनिट आया
कूलॉम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलॉम्ब स्क्वायर अपॉन क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसका हो जाएगा कूलॉम्ब स्क्वायर, न्यूटन को ऊपर भेजेंगे तो इनवर्स में या -2, ठीक है। तो यह इसका यूनिट हो गया, क्या हो गया, यूनिट। अब देखते हैं इसका डायमेंशन। डायमेंशन देखिए छोटा सा टर्म है, इसका डायमेंशन आपको आईआईटी के एग्जाम जेईई मेन में 2013 में हम देखे हैं, है आपको एमपीपीटी में भी था। कई को मतलब इंपॉर्टेंट इसलिए इस डायमेंशन को दिया है कि टर्म जो है देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, डायरेक्ट ऐसा नहीं कि 4 से लिख देंगे, यहाँ थोड़ा सा निकालना पड़ेगा, इसीलिए इसको पूछा है। एप्सिलॉन नॉट को बाहर करेंगे तो हो जाएगा 1/4 पाई, एफ इसके जगह पर आ जाएगा और Q1 × Q2 बटा में r²। अब देखा जाए 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई का कुछ नहीं होगा, चार्ज का AT या IT, तो 2 चार्ज है तो AT × AT। अब नीचे वाला में आइए तो नीचे 4 पाई का कुछ नहीं होगा, फोर्स का डायमेंशन ml/2 और डिस्टेंस का l, यहाँ स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर, यानी इसका नहीं होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का नहीं होगा। चार्ज का AT × AT, 2 को 4, फोर्स का ml/2, इसका l²। अब आराम से सजा दीजिए, इसमें कुछ है नहीं, a² t² ऊपर, नीचे में हो जाएगा m, l क्या है वो 3 को, l³ t-2। अब इसी को अच्छा से सजा दिया जाए, m का पावर 1 है, ऊपर भेजेंगे तो इनवर्स में जाएगा, l का पावर 3 नीचे है प्लस में, ऊपर जाएगा माइनस में, e नीचे माइनस में है, ऊपर भेजेंगे प्लस में, अब पहले से 2 है प्लस में तो t4, a ऑलरेडी है a²। यही डायमेंशन आपका आ गया एप्सिलॉन नॉट का, यानी एप्सिलॉन नॉट का न्यूमेरिकल वैल्यू होगा 8.85 × 10⁻12। इसका यूनिट हो जाएगा कूलॉम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फार्मूला होगा m इनवर्स l-3 t4 a², यानी इसका यूनिट डायमेंशन न्यूमेरिकल वैल्यू आपको हम सब बता दिए, इसका पूरा डिटेल करेंगे और कूलॉम्ब्स लॉ पर आधारित कुछ क्वेश्चन आपको देख लेना है, ठीक है। जैसे मान के चलिए आपको कूलॉम्ब्स लॉ पर आधारित क्वेश्चन, जैसे एनसीईआरटी क्वेश्चन आप निकालेंगे, एनसीईआरटी बुक निकालने के बाद उसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 बनना चाहिए, 1, 2 और 3। जैसे इसमें एक चीज है कि माइक्रो, मिली, नैनो इसे बदलने आना चाहिए। 1 माइक्रो बराबर 10⁻⁶, मिली है 10⁻⁻3, ये सब जरूर आना चाहिए, तब ये बन पाएगा, नहीं तो संभव नहीं है। लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में कि 6 माइक्रो गुना, तो इसको बदलने नहीं आना तो कैसे हो, तो बदलने आना चाहिए, बदलने आ जाए तो पहला क्वेश्चन बन जाएगा। फोर्स निकालना है इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स का यही निकल जाएगा इस फॉर्मूला पर, ठीक है। उसके बाद सेकेंड में आर निकालना है, मतलब सेकेंड वाला क्वेश्चन पढ़ के देखिएगा जो थर्ड नंबर में डायमेंशनल चेक करना है। उतना ही नहीं, एससी वर्मा कोई आदमी के पास होगा तो उसमें 1 से लेके 1 से लेके 10 तक क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन फंसे। अगला दिन हम जो है डिस्कशन कूलॉम्ब्स लॉ पर क्वेश्चन का ही डिस्कशन केवल करेंगे। जो भी लोग को अगर डाउट लगे तो हमारा चैनल को तो सब्सक्राइब करके आप पढ़ ही रहे हैं, उसमें कमेंट बॉक्स में जाकर आपको बताना है कि कौन क्वेश्चन नहीं बना, कौन क्वेश्चन का कितना आंसर आया है, वो आपको जरूर बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का 1, 2, 3 देखा जाए, उसके बाद आप एससी वर्मा आइए तो 1 से 10 तक देखिए, हम करीब है, और सब बुक है बना के आप डिस्कस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास कूलॉम्ब्स लॉ से रिलेटेड जो है ना, एक तरह से न्यूमेरिकल का डिस्कशन ही होगा। ये क्वेश्चन को जरूर बनाएं, नहीं बने कमेंट बॉक्स में लिखे, नहीं बना तो आप आंसर बताएं या अपना डिस्कशन करें। तो इतना तक कि आज का क्लास रहने देते हैं इसको लिख कर, तो उसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब धन्यवाद।